दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम स्मार्ट एमसीसी जो होता है उनमें से एक डुअल फीडर का जो ड्राइंग, पावर ड्राइंग और कंट्रोल ड्राइंग के बारे में आज पढ़ना सीखेंगे। तो इसको कैसे रीड करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने UMC 100.3 यहाँ पर आपके सामने लगा हुआ है। और ये स्मार्ट एमसीसी का जो फीडर है थोड़ा सा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये इसको हम यहाँ पर लॉक भी कर सकते हैं, लॉक करने का भी ऑप्शन है। दूसरा इसमें आपका रैक आउट, रैक इन करने का भी ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका बाहर अंदर भी होगा फीडर। दूसरा एक चीज़ इसमें और दी गई है, इसको हम यहाँ से भी इसका यहाँ पर ये ऑन ऑफ का जो है यहाँ पर स्विच, इसको भी हम यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी लॉक करने का ऑप्शन है। तो इसमें दो तीन चीज़ें अच्छी हैं और हम इसको डिटेल से समझेंगे। इसका जो ड्राइंग कैसे रीड करना है उसके बारे में हम समझेंगे, यहाँ पर जानेंगे। और आशा है आपको काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पर, नई चीज़ यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगी। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर पावर सर्किट है यहाँ पर, और ये है कंट्रोल सर्किट। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ड्राइंग में कैसे दिया गया है, RYB न्यूट्रल। ये सप्लाई आएगी MPCB में। ठीक है, ये देखिए ये सप्लाई RYB ये आएगी MPCB में। फिर सप्लाई जाएगी P1 P2 S1 S2, जो T1 यहाँ पर दिया है CT। देखिए T1 का CT यहाँ पर दिया गया है, एम्पियर मीटर यहाँ पर है। फिर सप्लाई आएगी UMC 100.3। ठीक है, ये देखिए RYB यहाँ पर दिया गया है। तो उसके आउटपुट से सप्लाई जाएगी K1 कॉन्टेक्टर में। ये मेरा K1 कॉन्टेक्टर है, ये देखिए RYB। फिर सप्लाई जाएगी आउटपुट में डायरेक्ट सीधे मोटर में। ठीक है, इसका आउटपुट से डायरेक्ट सप्लाई जाएगी मोटर में RYB। तो ये देखिए इसका पावर सर्किट बहुत ही ईजी है। अब मेरे कंट्रोल ड्राइंग को पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है उसके पहले आपको दो तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए। देखिए UMC का जो दिया गया डिस्क्रिप्शन DI0 रेडी का है, DI1 टेस्ट पोजीशन है, D12 स्पेयर है, D13 स्पेयर है, D14 लोकल स्टार्ट है, लोकल टेस्ट स्टार्ट है, D15 लोकल टेस्ट स्टॉप है, डी है ना डिजिटल इनपुट है, डिजिटल आउटपुट है। ठीक है, DO0 ऑन कमांड का है, D01 स्पेयर, D02 स्पेयर, D03 ट्रिप इंडिकेशन है। तो फिर इसके आगे देखिए TV ब्लॉक X1 ब्लॉक में आपका ये सब दिया है 230 वोल्ट AC फ्रॉम कंट्रोल बस सप्लाई 1-2 में। ठीक है, और फ्यूचर इंटरलॉक 3-4, लोकल स्टॉप में 5-6, लोकल स्टार्ट 7-8, टेस्ट पोजीशन 9-10, स्पेयर में दिया 11-12, X2 में दिया गया है 230 वोल्ट AC फ्रॉम कंट्रोल बस 1-2। ठीक है, टेस्ट पोजीशन 3-4। तो इसको हम आगे समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए RYB सप्लाई गई है मोटर में, ये दिया गया है। तो हम देख सकते हैं आगे, ये देखिए मेरा TV ब्लॉक यहाँ पर दिया गया है X1, X2 और X3। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे समझेंगे इसके बारे में। पहले हमको इसका कंट्रोल ड्राइंग को कैसे रीड करना है। ये देखिए ये मेरा फेज हुआ, ये हुआ न्यूट्रल। ठीक है, तो जैसे ही हम MCB ऑन करेंगे, ये जो MCB है ये आपका इसके लिए दिया गया है M1 MCB, M2 जो दिया गया है ये आपका UMC के लिए दिया गया है। ठीक है, तो M2 जो MCB है देखिए यह UMC के लिए है, और ये दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से सप्लाई। ठीक है, तो हम चलिए इसको हम आगे पढ़ते हैं कैसे रीड करना है इसको। ये मेरा फेज सप्लाई, ये में न्यूट्रल है, न्यूट्रल आपका कॉमन सप्लाई जाएगा। ये R1 रिले है, C1 ऑक्सी कॉन्ट्रैक्टर है, K1 मेन कॉन्ट्रैक्टर है, R2 रिले है, R3 रिले है। ठीक है, फिर आपका ऑन H1 का इंडिकेशन लैंप है, ये ऑफ का इंडिकेशन लैंप है। तो फेज सप्लाई आगे जाएगी। देखिए अभी मेरा फीडर ऑफ कंडीशन में है, तो सप्लाई देखिए ये आपका अभी जा रहा है आगे K1 के 21-22 में। अभी मेरा ये इंडिकेशन ऑफ का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं आगे ये K1 का 21-22, ये देखिए K1 के 21-22 में मेरा भी ये देखिए ऑफ दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा अभी ऑफ कंडीशन में फीडर है। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई यहाँ जा रहा है। जैसे ही मेरा इसका स्टेट चेंज होगा,
तो ये देखिए जैसे MPCB ऑक्सी कंडक्टर मेरा पिकअप करेगा, ठीक है। यहाँ से इसका लिया गया 13-14 और 21-22। देखिए ये मेरा 13-14, ठीक है, 13-14। जैसे इसका स्टेट चेंज होगा तो ये NC हो जाएगा, ये NO हो जाएगा, ठीक है। तो सप्लाई जैसे ही NC होगी तो ये S1 में जाएगी, स्टॉप पुश बटन में 1-2 में। ये मेरा स्टॉप पुश बटन है 1-2 में जाएगी। फिर सप्लाई जाएगी आगे इधर R1 रिले में। रिले मेरे यहाँ पर है R1, R2, R3। हालांकि अभी कुछ काम से इसको निकाला गया है रिले को, तो लेकिन रिले अपना 3 यहीं पर लगेगा, R1, R2, R3, ठीक है। फिर देखिए सप्लाई जाएगी आगे इधर, ये फ्यूजन इंटरलॉक 3-4, देखिए 3-4 दिया फ्यूजन इंटरलॉक। उसका दिया गया है LCS स्टॉप 5-6, देखिए 5-6 लोकल स्टॉप। फिर देखिए सप्लाई जाएगी इधर R2, ये पिकअप होना चाहिए। फिर ये C1 पिकअप तब होगा जब मेरा यहाँ पर ये ऑन कमांड D00 जो दिख रहा है यहाँ पर, ये ऑन कमांड यहाँ पर ये आउटपुट, एक्चुअली में ये UMC का जो आउटपुट सप्लाई है उससे लिया, इसको लिया गया फीडबैक को। तो मेरा ऑक्सी कॉन्टैक्टर पिकअप होना चाहिए। जब ये पिकअप होगा तो ये मेरा NC हो जाएगा और मेन कॉन्टैक्टर मेरा पिकअप कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो चलिए जैसे मेरा स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये मेरा NC हो जाएगा और मेरा R3 जो रिले है पिकअप हो जाएगा LCS स्टॉप में। तो उसके लिए उसके पहले आपको R1, R2 और R3 पिकअप होना ज़रूरी है। साथ में मेरा जो C1 ऑक्सी कॉन्टैक्टर पिकअप होगा तभी ये NC होगा, तब जाके मेरा मेन कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। तो ये मेरा कंट्रोल सिस्टम ऐसा यहाँ काम करता है। चलिए हम आगे समझते हैं इसका जो UMC वाला पार्ट है, ठीक है। UMC पार्ट में देखिए ये दिया गया है, ये मेरा UMC का है। देखिए मैं इसको बंद कर दूंगा, MCB देखिए बंद हो गया सप्लाई। जैसे इसको ऑन करूंगा अभी जल जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो मेरा देखिए UMC का पार्ट, इसको हम कैसे समझेंगे। ये मेरा न्यूट्रल हुआ, फेज हुआ, ये आपका UPS से सप्लाई दिया गया है, ठीक है, UPS से सप्लाई लिया गया है। ये देख सकते हैं ये जल रहा है। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल और फेज़। फिर आगे सप्लाई आई है D03, ये ट्रिप इंडिकेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका 24 सप्लाई आउटपुट होके जाएगी इधर R1 में। R1 पिकअप होना चाहिए, ठीक है, R1 ये पिकअप होना चाहिए, साथ में ये पिकअप होना चाहिए, तभी सप्लाई आगे जाएगी, तभी मेरा ये कमांड लेगा और UMC मेरा रेडी कंडीशन में आएगा। फिर देखिए सप्लाई जाएगी आगे, ये टेस्ट पोजीशन, देखिए टेस्ट पोजीशन यहाँ भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया है। तो जब इसको रैक आउट करेंगे तो ये मेरा टेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, NO हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभी NC कंडीशन में रहेगा, ये सप्लाई आगे जाएगी, ये इधर जाएगा। आपका MPCB ऑक्सी कॉन्टैक्टर से इसको लिया है 41, 42, 31, 33, 34। देखिए ऑक्सी कॉन्टैक्ट 33, 34 नीचे है, 41, 42, ठीक है, 42 यहाँ पर दिया गया है। तो एक्चुअल में अभी ये मेरा ऑफ कंडीशन का है। जैसे ये ऑन होगा ये डिले NC हो जाएगा और इधर से सप्लाई जाएगी 33, 34 NC हो के सप्लाई R2 में आपका जो डिले यहाँ पर पिकअप हो जाएगा। ये ऑन कंडीशन का है, ठीक है। इसी प्रकार सप्लाई देखिए R3 जैसे ही मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा, ये R3 पिकअप होना चाहिए, ठीक है। तो जब चालू कंडीशन में R3 पिकअप होगा तो सप्लाई देखिए D14 के थ्रू दिया गया है, 14, 13, 12 सर के यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये देखिए 15, 14, 13 सर के यहाँ पर दिया गया है। जो येलो ये इंडिकेशन, जो येलो फेरूल है मेरा UMC के लिए दिया गया है, और जो ग्रे में है ये जो ग्रे वाला है ये आपका इसके लिए दिया गया है, ठीक है। जो पहले टाइप का हम लोग पढ़ते थे डुअल फीडर और डुअल, है ना, ये उसके हिसाब से ग्रे वाला है जो केबल है, और जो येलो केबल है UMC के लिए, सारा जो येलो केबल है UMC के लिए है। तो ठीक है, तो इसको ऐसे समझेंगे हम। दूसरा देखिए R1, R2, R3 में देखिए 5 और 9 में यहाँ पर देखिए शेड्यूल नंबर है 5, 9 R1, R2, R3 में, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर देख सकते हैं 5, 5, 5, इधर देखिए 9, 9, 9, ठीक है। तो हमको ऐसे केवल इसको ट्रेस करना है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार देखिए R1 का 13, 14, R2 का 13, 14, R3 का 13, 14, ठीक है। तो इधर भी हमको इसको ट्रेस करेंगे तो मिल जाएगा 13, 14 R1, R2 और R3 में, ठीक है। तो इसको
समझना बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस खाली आपको केबल को ट्रेस करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, जो ये आपका जो ऑन कमांड का D0 जो हम लोग देख चुके हैं ऑन कमांड का, ये इसी तरह D14 जो है ये आपका लोकल टेस्ट स्टार्ट है। देखिए D14 लोकल टेस्ट स्टार्ट है। जो D15 का जो सप्लाई गया है UMC के थ्रू, ये टेस्ट स्टॉप का है। देखिए लोकल टेस्ट स्टॉप का है। इसी प्रकार जो R1 का है ना, ये R1D डिजिटल इनपुट, ठीक है, ये 13 जो दिया गया है, ये आपका रेडी वाला है, ठीक है। तो जैसे ये रेडी कंडीशन रहेगा तभी हम इसको चालू कर सकते हैं। तो ये आपका R1 जो रिले पिकअप होना चाहिए। तो ऐसा कुछ सिस्टम इस यहाँ पर दिया गया है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर R1 फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सप्लाई जाएगी न्यूट्रल में, सर न्यूट्रल में सप्लाई जाएगी न्यूट्रल में। फिर देखिए फेज़ में क्या होगा, ऑन कंडीशन, अभी मेरा ऑफ कंडीशन है। जैसे ये ऑन होगा सप्लाई जाएगी ये MPCB काउजी कंडक्टर के NC में, NC से होते होते आपका स्टॉप पुश बटन में। फिर सप्लाई जाएगी आपका यहाँ पर फ्यूजन इंटरलॉक 3-4, LCS स्टॉप 5-6, फिर LCS स्टार्ट 7-8 में। जैसे हम इसको चालू करेंगे ये मेरा पिकअप हो जाएगा R3, साथ में R2 पिकअप होगा, और साथ में जो मेरा ऑब्जेक्ट और ये ऑन कमांड का जो C1 कॉन्टैक्टर ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्टर पिकअप रहेगा। तो जैसे ये पिकअप होगा ये NC हो जाएगा और मेन कॉन्टैक्टर में सप्लाई चली जाएगी, ठीक है। ये आपका फीडबैक के लिए है, ठीक है, जो RC1 RC2, तो इसको ऐसे समझना है। फिर आपका देखिए UMC में जो सप्लाई दिया गया है, देखिए D00 और C1, ठीक है। ये देखिए D00 आपका यहाँ से दिया गया है ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्टर के लिए। ये मेरा मेन कॉन्टैक्टर है, ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्टर इधर हुआ, MCB है, ये रिले का पार्ट है पूरा R1 R2 R3, ठीक है। ये मेरा MPCB है। तो UMC में क्या है, देखिए ये आपका न्यूट्रल हुआ, ये फेज हुआ, ये दिया गया है फेज न्यूट्रल। फिर ये आपका 24 वोल्ट सप्लाई आउटपुट से जाएगी R1 रिले में। फिर ये आपका टेस्ट पोजीशन से NC होते हुए सप्लाई जाएगी आगे, ठीक है। ये ऑफ कंडीशन का है। जैसे मेरा ऑन होगा तो 33 34 जैसे आपका ऑन होगा ये R2 रिले ऑपरेट होगा, ठीक। उसी प्रकार जैसे R3 मेरा जैसे ऑन कंडीशन रहेगा, ये चालू होगा तो R3 रिले मेरा पिकअप होके सप्लाई आगे यहाँ पर ऐसा करके यहाँ पर जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा नीचे देखिए दिया गया है। तो ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ पर काम करेगा। साथ में देखिए जैसे K1 कॉन्टैक्टर मेरे पिकअप रहेगा तो ये मेरा इंडिकेशन लैम्प ग्लो हो जाएगा, ये मेरा NC हो जाएगा 13-14, और ये मेरा ऑफ हो जाएगा ना, ये NO हो जाएगा ऑन कंडीशन में, ठीक है। ये देखिए मेरा ये ऑन हो जाएगा, ये ग्लो ऑफ हो जाएगा ऑन कंडीशन में। तो देखिए इसको ड्राइंग को समझना बहुत ही इजी है, बहुत टफ नहीं है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे। दूसरा इसका जो ये ब्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। साथ में देखिए यहाँ पर दिया गया MCC, इसका जो इंडिकेशन है कैसा है, इसका जो सिंबल है DCS टर्मिनल, LCS टर्मिनल, MCC टर्मिनल, ठीक है। ये MCC डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट का दिया गया सिंबल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंबल दिए गए हैं। तो सिंबल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये देखिए MCC डिजिटल इनपुट आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। तो जो XD ब्लॉक है, ये आपका जो है XD जो ब्लॉक है, ये आपका जो MCC जो UMC 100 का जो फेरूल है वो उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो हमको ऐसा 1 बाई 1 चीज़ों को समझना है। और साथ में इसके बारे में हम समझेंगे जो इसका यहाँ पर दिया गया है USB, इसका क्या काम है आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें स्मार्ट MCC में। तो मेरा एक पहले वाला वीडियो स्मार्ट MCC का जो फीडर है कि इसका क्या काम है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा उसमें बताया गया है क्या काम रहता है। आज हम खाली इसका पावर और कंट्रोल ड्राइंग के बारे में समझ रहे हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और हम आगे एक नया टॉपिक लेके आपको बहुत कुछ चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। दोस्तों ये UMC 100 का स्मार्ट कंट्रोलर सिस्टम है। जो यहाँ पर छोटा सा एक पैनल दिख रहा है, छोटा सा LCD डिस्प्ले है, इसके द्वारा हम कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें UMC 100 में एम्पियर, थर्मल ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट का, तो हम इसकी सेटिंग आगे देखते हैं कि इसको सेटिंग कैसे करना है, और हम इसके बारे में जानेंगे और सारी सेटिंग को हम 1 बाई 1 देखेंगे
कि इसकी सेटिंग को कैसे चेंज करेंगे, इसमें कैसे एम्पियर सेट कर सकते हैं, और बाकी सेटिंग को भी हम वन बाई वन देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये मोटर मैनेजमेंट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, कम्युनिकेशन, इनपुट आउटपुट मॉडल, मोटर मैनेजमेंट। तो देखिए हम इसको सेटिंग के थ्रू बाकी चीज़ देखेंगे वन बाई वन। तो इसमें सारी सेटिंग यहाँ पर आती हैं। ये देखिए मोटर मैनेजमेंट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, इंटरकरेंट सेटिंग देखिए यहाँ पर एम्पियर सेटिंग हम कर सकते हैं आराम से, क्लास हो गया, पीटीसी हो गया, तो फेज, अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट, ओवरलोड, ओवर वोल्टेज। तो कम्युनिकेशन का भी सेटिंग है देखिए, एड्रेस का, इनपुट आउटपुट सेटिंग, ईथरनेट। ये देखिए कम्युनिकेशन का सिस्टम है पूरा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, मिसिंग मोटर। तो ये सब सारी सेटिंग हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं एक बार सेटिंग को, फिर हम करना सीखेंगे। तो एक बार हमको एक बार चला के देखते हैं। ये आपका सेटिंग का लैंग्वेज का है, ये देखिए। तो हम इसको एक बार देखेंगे वन बाई वन। मेंटेनेंस सर्विस, इसमें मेंटेनेंस का भी सेटिंग अपन कर सकते हैं, क्या इसका करना है मेंटेनेंस। ये वर्जन दिया गया है, मेंटेनेंस सर्विस, मेनू, डिस्प्ले, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन, इंटर करेंगे, लोड स्टार्टअप सेटिंग। ये करंट का सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए जो भी सेटिंग आपको करना हो, तो हम जो भी सेटिंग आपको करना है मोटर का, फुल लोड करंट अपन डाल सकते हैं यहाँ पर। फिर बैक करेंगे इधर, ये देखिए ट्रिप क्लास क्या है, 10 20 जो भी है, करंट फैक्टर 100% यहाँ दिया गया है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं। आपको जो भी पीटीसी डिसेबल किया गया है, ठीक है। कूलिंग मोड, टाइमिंग, इसमें कितने सेकंड तक कूलिंग का वो सिस्टम यहाँ पर कर सकते हैं हम, कितने सेकंड तक इसको कर सकते हैं वो चीज़ दिया गया है यहाँ पर। लॉक्ड रोटर है, थर्मल फेज, देखिए फेज का भी दिया है, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज का दिया गया है। फेज लॉस को सेटिंग कर सकते हैं, तो फेज सीक्वेंस भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो सारी सेटिंग यहाँ पर दी गई हैं, आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। लो फॉरवर्ड, हाई करंट, वार्निंग डिस्प्ले, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट। देखिए ये मेन है अर्थ फॉल्ट का, इसमें कितने सेकंड तक ये ट्रिप होना चाहिए वो चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो सारी सेटिंग यहाँ पर दी गई है। कम्युनिकेशन हो गया, ये इसका जो फॉरवर्ड रिवर्स का है, कंट्रोलर का वो चीज़ है। आईपी एड्रेस, FBP एड्रेस, ठीक है, FBP। तो ये यहाँ पर दी गई है। ये देखिए आपका प्रॉफिट बस के थ्रू सारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, जो डायरेक्ट ऊपर या तो DCS का में होता है, फिर आपका जो भी लैपटॉप के थ्रू भी अपन इसको यहाँ पर ऑनलाइन देख सकते हैं सारी सेटिंग को, कि कितना कितना मेरा मोटर में कितना क्या करंट जा रहा है, कितना क्या वोल्टेज जा रहा है। तो सब कुछ अपन यहाँ से देख सकते हैं थ्रू प्रॉफिट बस डेटा के थ्रू। ये देखिए ईथरनेट यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको एक बार देखिए, उसके बाद आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर चीज़ समझ में आएगी कि आप ऑनलाइन भी इसको सेटिंग कर सकते हैं। आपका कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितना पावर फैक्टर है, तो आप सारी सेटिंग को यहाँ कर सकते हैं।